तो कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज बात करते हैं बेसिक सेकेंडरी जितना हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे। अब ठीक, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे आते हैं चैप्टर पे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत बात किया था, लेकिन आज उसको पूरा नोट करना है, लिखना है, देखना है कौन कितना वेरिएबल करता है। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर आज पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, देखो हम लिख चुके हैं पहले ही से ताकि अपना वीडियो शॉर्ट हो सके। चलो बता देते हैं। देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, तो लास्ट क्लास में इतना हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक से डिफर क्यों होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस था ना, तो साइज वगैरह की बात किए थे। ठीक, तो इसमें चलो आज देखते हैं। उसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था, सब सारा पढ़ लिए थे। अब आता है जनरल कैरेक्टर क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का। देखो पहला क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला पॉइंट ये पूछता है, अलग से भी शॉर्ट नोट्स में आता है। ठीक है, तो इसको वही देखा जाएगा, पूरा हेडिंग डाल के पढ़ना है। सर तीनों जो है ये छोटा छोटा दिखा है ना, ये तीनों के तीनों कलर्ड आयन कॉम्प्लेक्स, तीनों के तीनों शॉर्ट नोट्स आता है लिखने के लिए। ठीक, तो भाई इसको सबको हेडिंग डाल के फिर से पढ़ना है अच्छे से, पहले जान लो। तो क्या है, पहला बोला कि क्या है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है, मतलब +1 +2 +3 +7 तक वेरी करता चला जाएगा। और देख दूसरा क्या है, कलर्ड आयन, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं क्या करते हैं, कलर्ड आयन देते हैं। ठीक, तो तीसरा क्या है, इनके पास कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, दे आर फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। अगला पॉइंट है द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड पेनल्टी मेड सेल डी ऑर्बिटल्स। पता ही है जो ट्रांजिशन एलिमेंट, पता ट्रांजिशन क्यों बोला है, क्योंकि उसका जो डी ऑर्बिटल होता है पेनल्टी मेड सेल होता है, क्या होता है, फुलफिल्ड नहीं होता है। अगला दे डिस्प्ले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या करते हैं, डिस्प्ले मतलब शो करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड एंड शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बोला कि जितने ज़्यादातर कंपाउंड जो होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे और वो कलर शो करेंगे। अगर पैरामैग्नेटिक रहा तो कलर शो करेंगे ही। दे हैव ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये क्या करते हैं, ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं, ग्रेटर मतलब ज़्यादा एबिलिटी रखते हैं क्या करने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनके पास ग्रेटर एबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, कलर आयन देने की और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का। नेक्स्ट होता है दे आर मेटल्स, सारे के सारे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक, मरकरी को छोड़ को लिक्विड में होता है। अगला है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो लिखे हैं हम बता दूं ये इसके बाद का है, इसके बाद जगह नहीं था यहाँ पे लिखने के लिए, तो इसके बाद क्या लिखे हैं। ठीक है, ये इसके बाद का है। तो भी आगे आते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कब हेडिंग डालना है इसी चीज़ को, हमको तीनों को हेडिंग डाल के पढ़ना था। ठीक, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वेरी करेगा, कौन कितना करेगा देखते हैं। तो वेरिएबल वैलेंसी ओवर आर ऑक्सीडेशन स्टेट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS and N-D ऑर्बिटल। बोला कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वेरिएबल होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक, क्योंकि होगा कि स्मॉल डिफरेंस होगा, सारे में स्मॉल डिफरेंस होगा। क्यों होगा कमी डिफरेंस होगा, क्योंकि उसके जो इन सबके बीच का डिफरेंस बिटवीन इनके बीच का जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन्स का N और N-D का होगा, तो इसलिए इसका एनर्जी क्या होगी, कम होगा। क्यों, देखो कि N ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन यही होता है ना, N-1 क्या होता है, N-1D पे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक लिखा था, यहाँ पे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों साथ में ही है, इसलिए बोला कि जो एनर्जी गैप होगा इनमें बहुत ही कम होगा। 10 बोथ NS, दोनों की बात कर रहा है, NS पे इलेक्ट्रॉन जो होगा और N-1D पे जो इलेक्ट्रॉन होगा पार्टिसिपेट इन कंपाउंड्स फॉर्मेशन शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये दोनों के दोनों NS वाले और N-D वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें कहाँ पे, कंपाउंड फॉर्मेशन में। मतलब इनकी जगह पे इलेक्ट्रॉन कम होगा तो जो अगला लिगेंड आएगा, लिगेंड वगैरह बताएं अगले चैप्टर में आना है, तो जो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब बॉन्ड बनाएगा ना कोई दूसरा कंपाउंड आकर, मतलब लिगेंड, तो जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें देगा, अपना D वाले में देगा, इसमें देगा। ये बोला कि दोनों को दोनों पार्टिसिपेट करें क्या करने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, क्योंकि इन पे पास अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो जो अगला वाला आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आई। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट, बोला सारे का ट्रांजिशन एलिमेंट है वो किसको छोड़ के, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ईच सीरीज एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसको छोड़ के, बोला पहले वाले को, पहला मतलब कहाँ से स्टार्ट है, स्कैंडियम से, ये पहला हो गया, और लास्ट वाला जिंक का, तो ये 3D का हो गया। ऐसे ही बोला 4D 5D, मतलब ईच सीरीज के लिए बोला कि इन सबको
सब होंगे बट किसको छोड़ के, पहला यानी स्कैंडियम को छोड़ के और जिंक लास्ट, मतलब पहला जो एलिमेंट होगा और लास्ट का जो एलिमेंट होगा सब सीरीज में, चाहे 3D सीरीज का हो, चाहे 4D सीरीज का हो, चाहे 5D सीरीज का हो, सब में वेरिएबल ऑफ रिलेशन स्टेट नहीं होगा, बाकी सब में होगा। नहीं समझा? मतलब फिर सुनो, बोला कि जो स्कैंडियम होगा टाइट मतलब जिंक होगा, मतलब कि पहला एलिमेंट और सिंपल सी बात लास्ट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं करेगा, बाकी इनके बीच के जितने भी एलिमेंट आएंगे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगा। बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं कैसे वेरी करता है। नोट करते हुए चलिएगा सारा का सारा, अब काम आगे बढ़ेगा जल्दी जल्दी। एक ही वीडियो पढ़ा था, अब आगे वीडियो बनता रहेगा धीरे धीरे, तो इसलिए नोट्स बनाते हुए चलिए, ये नहीं कि छोड़ते हुए जाएँ। बोला था ना बढ़ जाएगा बेटा, काम बढ़ेगा फिर तुम कर नहीं पाओगे, जान लो। देखो कैसे वेरी करता है। 3D हम पढ़ना है अब अलग से, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, स्कैंडियम से जिंक तक, तो एलिमेंट तो याद ही होगा। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। इसका टाइम नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये हो गया। अब बोला कि वेरिएबल मतलब वेरी करेगा, किसका कितना वेरी करेगा, तो इसका देखो जो होता है +3, तो फिक्स है इसका, पहले वाले का फिक्स है ना, ठीक है। तो बोला कि ये वेरी ज़्यादा नहीं करेगा, बात समझ में आ रही? मतलब ये पहले इसीलिए पर बोला गया था कि जो मतलब ईच सीरीज में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और लास्ट का जो एलिमेंट होगा उनको छोड़ के बाकी सारे वेरी करेंगे। बात समझ में आ गई? आगे देखो, और इस वाले का जो होगा +2 होता है, दोनों फिक्स हो गया। अब बीच के देखते हैं कौन कौन सा वेरी करता है। चलो देखो, इसका जो है टाइटेनियम का +3, +4, +3, +2 भी इसमें आएगा, +3 और +4, +5। क्रोमियम का जो होगा ये +1 से स्टार्ट होता है, +1, +2, +3, +4, +5, +6। मैंगनीज का +2, +3, +4, +5, +6, +7। आयरन का जो होगा +2, +3, +4, +5, +6। कोबाल्ट का +2, +3, +4 एंड +5। निकिल का +2, +3, +4। +1, +2। देखो कॉपर और क्रोमियम +1 आया। अब इसको याद कैसे करा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम याद कैसे करेंगे, इतना सारा तो हो गया। तो याद करने का मतलब आसान तरीका क्या है, सारा का सारा देखो किस में +1 मिला, क्रोमियम में और कॉपर में, बाकी सब में वेरिएबल कर रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। सब में क्या है, वेरी कर रहा है। तो याद कैसे करेंगे, तो पहले ही बोला था कि इस जो फर्स्ट वाला होगा और जो लास्ट वाला होगा, हमारा लास्ट वाला हो गया और ये वाला फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक। इनका बोला कि फिक्स है, अब बाकी सबके वेरी करेंगे। तो कैसे वेरी करता है, इन दोनों को याद करेंगे। इसका +3 होता है, जिनका +2 होता है। देखो वेरी कौन कर रहा है, टाइटेनियम कहाँ से स्टार्ट, +2, +3, +4। वैनेडियम का एक बढ़ा, +5 हुआ। क्रोमियम का एक और बढ़ा, +6 हुआ। मतलब सबको क्या करना है, तुमको बढ़ाना है, मतलब एक एक प्लस करके बढ़ाते चले जाओ। फिर देखो मैग्नीज कितना है, +7। तो मैग्नीज का बताएं तो 3D में सबसे मैक्सिमम होता है, +7 तक होता है। सबसे ज़्यादा ऑस्मियम को होता है, +8 तक होता है, ठीक। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर एक घटाते चले जाओ, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता चला गया +7 तक। अब घटाते जाओ, +6, +5 घट रहा है ना एक, फिर +4। अब यहाँ पे जो तुम्हारा कॉपर का होता है +1, +2, उसके क्यों यहाँ से कमी क्यों निकला, +3 तक होना चाहिए था।
इसीलिए क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि डी पे 10 होता है इसका ना, डी का 10, तो आपको पता है कंप्लीटली फुल फील्ड है, तो कंप्लीटली फुल फील्ड मोर स्टेबल देना होता है ऑर्बिटल, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जल्दी नहीं निकलता है, रिलीज होता है, इसलिए क्या होगा कॉपर का +1 +2 तक होता है, जिंक का +2। और समझ में आ गई, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद चलते हैं, देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका था, मैग्नीज का था, तो हेडिंग में लिख रहा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा। ठीक, देखो इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जो भरा होता है उसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक, तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट भी उतना ही होगा। किसके लिए हो, n-1d और ns दोनों के लिए, n-1d में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड और ns ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे बोला किसका, तो फर्स्ट वाला हम पढ़ रहे हैं 3D की बात करें, देखो तो फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट कि कौन सा होगा, फर्स्ट 5 स्टार्टिंग का 5 एलिमेंट बोला, कौन स्टार्टिंग का होगा, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पांचों क्या है, स्टार्टिंग का जो बोला एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उसमें कितना है, +3 +4 +5 +6 +7 रिस्पेक्टिवली। तो मैग्नीज कहीं सबसे ज़्यादा था इन 3D में, ऑस्मियम में सबसे ज़्यादा होता है +8, तो 3D में सबसे ज़्यादा किसका है, मैग्नीज का। तो ये बोला कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ही होगा अनपेयर्ड उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और स्टार्टिंग का 5 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, कहाँ से है, स्कैंडियम से मैग्नीज तक का, +3 से +7 तक वेरी करता है। और हेडिंग आता है आपका स्टेबिलिटी इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बोला कि सारा का सारा ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया आपको, स्कैंडियम से जिंक तक जितने भी एलिमेंट है सब में ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है, किसी में +1 है, किसी में +2 है, किसी में +3, मतलब +7 तक वेरी कर रहा है। तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वह एलिमेंट का, भाई एक ही एलिमेंट मान लो, अब जैसे कि मैग्नीज कर लें तो +2 से +7 तक वेरी करा, तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब कंपाउंड बनाएगा तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी इसकी। तो यहाँ पर बात करने की किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वह एलिमेंट कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, देखो तो स्टेबिलिटी इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कितना स्टेबल होगा वह एलिमेंट। देखिए कौन होता है, पहले जब सुन लो थोड़ा सा कि इन 3D में जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिस एलिमेंट का बढ़ता रहेगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होती है। बट ये सबके लिए लागू नहीं होता, मतलब 4D 5D के लिए नहीं होगा। और समझ में आई, लेफ्ट से राइट जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे लोअर होगा इन 3D में, लेफ्ट से राइट जाने पर जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि जिंक तक गए थे, स्कैंडियम से जिंक तक स्टार्टिंग का 5 बोला कि बढ़ेगा, मैग्नीज तक उसके बाद क्या घट रहा था, तो जिंक में कितना +2 था। तो वही बात है कि लेफ्ट से अगर हम राइट तक जाएं, मतलब बता दें अगर हम लेफ्ट से राइट तक जाएं, यहाँ से लेफ्ट से राइट तक अगर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब इधर से इधर बढ़ते हुए जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता चला जाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होती चली जाएगी। जैसे कि जिंक का आपने देखा ही है +2 है, चेक करके देख लो, तो जिंक का +2 सबसे लास्ट में है, कम हुआ ना, पर फिर भी क्या मोर स्टेबल है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल होगा वो कम्प्लीटली फुल फिल्ड होगा, तो D/10 आएगा ना, तो वही बात यहाँ पर नोट किया गया है। अब इसको सुन लीजिए, देख लीजिए। ठीक, चलो देखते हैं। इन बिलोंगिंग द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर इम्पॉर्टेंट। देखो इसमें जो बिलोंग करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो बोला कि जो मतलब जो इसमें जो बिलोंगिंग बोला कि जो इसमें जितने ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट होंगे। बट एट द एंड ऑफ द सीरीज के एंड मतलब जो एलिमेंट होगा लास्ट का उसका बात कर रहा है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंट, मतलब अधिक, ये क्या इसका मतलब प्रीडोमिनेंट यानी कि अधिक होता है। ठीक है, देखो तो बोला कि जैसे ही सब मतलब बोला कि वही सारी बात वही है कि जो जितना ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन लास्ट में हर एक सीरीज के लास्ट का जो एलिमेंट होगा वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा डोमिनेंट होगा, प्रीडोमिनेंट मतलब कि ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से। द कंपाउंड ऑन अनऑक्युपाइड, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वो अनऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन नहीं भरा होगा, किसमें D पे 0 होगा या तो D पे 5, मतलब 0 या तो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हुआ, एंड कम्प्लीटली D पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। पहले से पता है हमको, तो पहले क्लास में बता चुके थे, वही बात यहाँ पे है। देखो दिस जनरलाइजेशन, ये जो जनरलाइजेशन मतलब कि ये सिंपल जो वे बताया गया सारे के लिए, तो सबके लिए अप्लाई नहीं हुआ। कैन नॉट गवर्न टोटली द अदर एलिमेंट्स इन सेकेंड एंड
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए, ठीक है। बोला ये जो जनरलाइजेशन दिया गया है, मतलब कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है लोअर से, ये सबके लिए बोला कि गवर्न नहीं करेगा, सबके लिए फॉलो नहीं करेगा। किसके किसके लिए? केवल ये फर्स्ट के लिए, मतलब 3D सीरीज के लिए, 4D 5D के लिए फॉलो नहीं करेगा। और समझ में आ गई? तो बोला ना सेकेंड ट्रांजिशन एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। आगे देखिए, इन प्रोसेसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम क्या करें? प्रोसीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट से जब राइट की तरफ बढ़ते हैं, एक क्रॉस द सीरीज 3D सब सेल बिकम्स मोर स्टेबल। जो 3D वाला सब सेल होगा क्या होगा? मोर स्टेबल होगा रिलेटिव टू द आउटर सेल। फिर देयरफॉर क्यों ऐसा होगा? देखिए, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि +2 सबके लिए कॉमन था। मिलाइए का चार्ट जो बनाया गया था स्कैंडिनेवियन जिंक तक ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको चेक करके देखिएगा, +2 सब में मिल रहा होगा, ठीक है। +3 भी ऐसा नहीं, लेकिन +2 सब में, लास्ट में तो +3 नहीं होगा। और समझ में आई? तो +2 सब में, तो बोला कि लेफ्ट से राइट जाने पे +2 वाला मोर स्टेबल होगा, अब +3 वाला क्या होगा? लेस स्टेबल। क्या ना, +3 स्टेट दिख रहा है ना, बिकम्स मोर लेस स्टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बात में कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा वो लेफ्ट से राइट जाने पे, नहीं स्कैंडियम से जिंक की तरफ बढ़ने पे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की एलिमेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, थोड़ा सा बचा है वो भी नोट कर देते हैं। बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट मीन्स दैट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीजेज अलॉन्ग द सीरीज। जैसे जैसे सीरीज में हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी एग्जिस्ट एट फ्री आयन। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फ्री आयन में एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट मतलब पाया जाना, फ्री आयन में नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आई? तो अगला में पढ़ना है, नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, इसके बारे में पढ़नी है, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। बस बता दो, मोटी मोटी बता दे रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता है, बस में, लेकिन सारा नहीं बढ़ेगा। अच्छा, सब ऐसे संपन्न करते हैं, अगली कार्रवाई कल की जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताइए क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।